बाप और बेटे और रूहुल कुद्स के नाम में आमीन। अजीज ममनीन, मसीह की पाक मोहब्बत में आप सबको मेरा सलाम। आज का इंजीली इक़्तिबास मुक़द्दस मत्ती की इंजील के 6 बाब से लिया गया है। आज के इस इंजीली इक़्तिबास में यीशु हमें दुआ करना सिखाता है। दुआ हमारा रूहानी हथियार है। दुआ के बगैर हमारी मसीही ज़िंदगी जो है वो अधूरी है। दुआ के ज़रिए हम खुदा के साथ अपना शख्सी रिश्ता जो है वो बहाल करते हैं। दुआ हमें खुदा के और ज़्यादा करीब ले आती है। और आज के इंजीली इक़्तिबास में शागिर्द यीशु को कहते हैं कि हमें दुआ करना सिखा। यीशु दुआ के बारे में फरमाते हैं, जब हम दुआ करें तो हमारा दुआ करने का जो तरीक़ाकार है वो दूसरों से बिल्कुल मुख्तलिफ और अलग थलग हो। हम दूसरों की माने ऊंची आवाज़ में या गला फाड़ फाड़ कर दुआ न करें। हम अगर खामोशी में, संजीदगी में भी खुदा को पुकारते हैं तो खुदा जो है दिलों और गुर्दों का जांचने वाला बाप है। वो हमारे मांगने से पेशतर जानता है कि हमें क्या दरकार है। वो हमारी दुआओं को सुन लेता है। और आज शागिर्दों से मुखातिब है और उन्हें क्या फरमाता है कि जब तुम दुआ करो तो कहो, ए हमारे बाप। हमारे लिए शरफ़ की बात है, बड़े फजल की बात है कि हम मसीहियों को ये शर्फ बख्शा गया है, ये तौफीक दी गई है कि हम खुदा को बाप कहकर पुकार सकते हैं। और एक बाप अपने बच्चों की तमाम ज़रूरियात से वाकिफ़ होता है। हम खुदा को बाप कहकर पुकारते हैं। जब बाप कहकर पुकारते हैं तो बच्चों पर लाजम है कि बाप की मर्ज़ी को भी वो बचा लाएं, बाप के हुक्मों की भी तामील करें। जब कहा गया है कि ऐ हमारे बाप, और बाप का नाम भी पाक रखना है, बाप के नाम को पवित्र रखना है, तो बाप के नाम पर आँच नहीं आने देनी। बाप का नाम जो है वो बुलंद रहे, उसका रुतबा मुमताज़ रहे और उसकी शोहरत, उसकी इज़्ज़त बहाल रहे। आसमान पर फरिश्तगान के, मुक़द्दसीन के, शहीदों के गिरोह उसी आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा करते हैं। और हम जो ज़मीन पर इसके फ़र्जंद और दुख्तरान अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर रहे हैं, हम पर भी वाजिब है कि हम भी उसकी पाक मर्ज़ी को पूरा करें। हम उसकी पाक मर्ज़ी को पूरा करते हैं तो वो हमें हमारे रोज़ की रोटी अता करता है। वो हमें भूखा नहीं छोड़ता, वो हमें अच्छी चीज़ों के साथ शेयर करता है। बाप अपने बच्चों के लिए हर वक्त फ़िक्रमंद रहता है, इसलिए हम रोज़ की रोटी उससे मांगते हैं और हमें रोज़ की रोटी अता करता है। वो हमारे कर्ज मुआफ़ कर देता है, हमारे गुनाह मुआफ़ कर देता है, हमें बख्श देता है। जब वो हमारे गुनाह मुआफ़ करता है, हमारी ख़ताएँ मुआफ़ कर देता है, तो हम भी उसी के मानने वाले हैं, उसी के पैरोकार हैं। उसी ने हमें दर्स दिया है, अपने दुश्मनों को भी मुआफ़ करो, अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत रखो। तो वाजिब है कि हम भी दूसरों को मुआफ़ किया करें। बाप की ये इलाही सिफ़त जो है मुआफ़ी की, वो हमारे अंदर तभी आती है जब हम दूसरों के कर्ज जो हैं वो मुआफ़ कर देते हैं। और बाप, जब हम बाप के करीब होते हैं, बाप से जुड़े रहते हैं, वो हमें आज़माइशों से बचा लेता है, वो हमें बुराइयों से बचा लेता है, वो हमें हमेशा अपनी पाक हिफाजत
اور نگہداشت میں رکھتا ہے، فضائل سے ہمیں معمور کرتا ہے۔ اس لیے باپ کے ساتھ جڑے رہنا، باپ کی محبت میں رہنا نہایت ضروری ہے، تبھی ہم باپ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، باپ کا فضل حاصل کرتے ہیں۔ اور باپ شفقت کرنے والا باپ ہے، محبت کرنے والا باپ ہے۔ آج اپنے آپ سے عہد کریں کہ ہم باپ کی مرضی کو بجا لائیں گے، ہم باپ کا نام پاک رکھیں گے، ہم باپ کی طرح معاف کرنے والے بنیں گے، اور ہمیشہ باپ کے فرمانبردار بیٹے اور بیٹیاں بنیں گے کہ مسیح خداوند ہمیں آج کے کلام کے مطابق عمل کرنے کا فضل عطا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے